अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है स्पेशली जो यंग फार्मासिस्ट हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए, जो लास्ट सेमेस्टर या लास्ट अपना ईयर जो है इसको पूरा करके कंप्लीट करके फील्ड के अंदर आते हैं और बिल्कुल एक कन्फ्यूजन के अंदर रहते हैं कि उन्होंने आगे क्या करना है। एक क्वेश्चन मेरे सामने आया, किसी ने मुझसे पूछा और पहले भी काफ़ी लोगों ने ये पूछा, लेकिन पहले मौका इस तरह से नहीं मिला कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। क्वेश्चन ये था कि क्या आपको जब अपना 5 साल कंप्लीट कर लें, आप जॉब के सर्च में हैं, अगर आपको नहीं मिल रही तो कई लोग कहते हैं कि हम इंटर्नशिप कर लें, तो क्या किया जाए? तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप ग्रेजुएट करें, सबसे पहले आपका काम है कि आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अपना जो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अरेंज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या करना है, अब मैं केस बता रहा हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, किसी यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ या मैंने अभी एग्ज़ाम्स दिए हैं और मेरा रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, तो मैंने क्या करना है। सबसे पहले आपने अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट है कंप्लीट वो लेनी है। अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्लियरेंस करवानी पड़ती है अपने आईटी डिपार्टमेंट से, कंप्यूटर डिपार्टमेंट से, लाइब्रेरी से, अपनी जो अकाउंट ऑफिस है वहाँ से। तो सारी क्लियरेंस करने के बाद आपको अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट है आपने वो लेनी है। उस ट्रांसक्रिप्ट जो आपको मिल जाएगी उसकी बेस के ऊपर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए, लेकिन बेहतर ये होता है कि एज सुन एज पॉसिबल आप ट्रांसक्रिप्ट लें, आप अपनी डिग्री के लिए अप्लाई कर दें। कई यूनिवर्सिटीज़ का प्रोसीजर ये है कि वो डिग्री जो है वो कॉन्वोकेशन के ऊपर देते हैं, यानी कि कॉन्वोकेशन जब होती है 2 या 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस कॉन्वोकेशन का वेट करते हैं कि वो कॉन्वोकेशन होगी और हम डिग्री लेंगे। जबकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये ऑप्शन मौजूद होती है कि आप कॉन्वोकेशन से पहले अर्जेंट डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी कोई मिनिमल फ़ीस होती है, फॉर एग्जांपल 3,000, 4,000, 5,000 कोई फ़ीस होगी और आप अर्जेंट डिग्री के लिए अप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि कई लोग होते हैं कि जिन्होंने राइट आफ्टर ग्रेजुएशन प्लान किया होता है, वो बाहर के मुल्क ट्रैवल करते हैं या बाहर के मुल्क हायर एजुकेशन को परस्यू करना होता है, तो उनको अर्जेंट बेसिस पे डिग्री चाहिए होती है, जिसकी बेस के ऊपर वो अप्लाई करते हैं। तो आप क्या करें, सबसे पहले काम है आप भागें और अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो कंप्लीट उसको निकलवाएं। ट्रांसक्रिप्ट के बाद आप डिग्री की तरफ जाएं, अपनी डिग्री निकलवाएं, कॉन्वोकेशन का वेट ना करें, अर्जेंट डिग्री अप्लाई करें। जब आपके पास डिग्री आपकी आ जाएगी, इन हैंड होगी, फिर आपने क्या काम करना है कि आपने रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट इन कैटेगरी ए फ्रॉम द रिस्पेक्टिव फार्मेसी काउंसिल उसके लिए अप्लाई करना है। यानी आपने क्या करना है कि आपने अपनी कैटेगरी के लिए अपने फार्मेसी काउंसिल में अप्लाई करना है। तो जब आप कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं किसी फार्मेसी काउंसिल में अपने, तो आप क्या क्या देते हैं, उसका पूरा परफॉर्मा फिल करते हैं, आप उसमें एफिडेविट जमा करवाते हैं, आप उसमें अपने सारे के सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं, इंक्लूडिंग योर ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री। अब ये जो डिग्री आप जमा करवा देते हैं फार्मेसी काउंसिल में उसकी फ़ीस के साथ, तो अगले प्रोसीजर में ये डिग्री जो होती है इसके साथ लेटर लिखा रहता है काउंसिल की तरफ से आपके यूनिवर्सिटी को, और ये पूछा जाता है कि आप इसको वेरीफाई करें कि क्या ये आप ही के स्टूडेंट थे। फिर वो थोड़ा सा प्रोसीजरल डिले होता है और उसके बाद यूनिवर्सिटी जो होती है ये वेरीफाई करती है ईमेल के थ्रू या लेटर के थ्रू कि यस ये हमारा स्टूडेंट है, ये इस साल में इनरोल हुआ हुआ था और ये ग्रेजुएट कर गया हुआ है। जब वो वेरिफिकेशन आ जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसके बाद आपको आपकी कैटेगरी जो होती है उसकी प्रिंटिंग का प्रोसीजर, उसके बाद डिलीवरी का प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो वो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। इसलिए आपने क्या करना है कि आपने ये 3 चीज़ें फौरी फौरी करनी है। यानी कि आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी ट्रांसक्रिप्ट कंप्लीट जो है उसको इशू करवा लेना है। ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे आपने अपनी डिग्री को अर्जेंटली अप्लाई कर देना है, वो निकलवा लेनी है। और उसके जैसी आपकी डिग्री आएगी तो आपने क्या करना है, आपने काउंसिल में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के आपने अपनी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर देना। अब क्या होगा, अब जिस स्टूडेंट ने ये सारी चीज़ें अप्लाई कर देंगे 3-4 महीने के प्रोसेस में उसके पास उसकी ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री और कैटेगरी आ जाएगी। ऑन द अदर हैंड जिस स्टूडेंट ने सिर्फ वेट किया होगा अपनी कॉन्वोकेशन का, वो क्या होगा कि वो कॉन्वोकेशन का वेट करेगा, उसके पास ट्रांसक्रिप्ट होगी लेकिन डिग्री नहीं होगी, क्योंकि उसको कॉन्वोकेशन के बाद उसने डिग्री लेनी थी। जब डिग्री नहीं होगी तो अप्लाई नहीं कर पाएगा काउंसिल में। काउंसिल में जब जितनी देर से अप्लाई करेगा उतनी ही देर से उसको कैटेगरी मिलेगी। इसका मतलब एक बंदा अगर 3-3.5 महीने के अंदर अपनी डिग्री प्लस कैटेगरी बनवा रहा था, तो दूसरा बंदा 6-8 महीने लग जाएंगे उसको, यानी कि इतना डिले आ सकता है। ठीक है, अगर जल्दी हो जाए तो वो अदर सिनेरियो है, लेकिन इतना डिले आ सकता है। तो आपने बड़ा स्मार्टली अपने आप को इस सैचुरेटेड, ये जो पूरी मार्केट है ना फार्मेसिस्ट की, बहुत सैचुरेटेड है, इस पूरी सैचुरेटेड मार्केट में जो भी बैच निकलता है उसमें से बड़ा स्मार्टली आपने आगे मूव करना है और हर चीज़ को प्लान करना है। ठीक है, अनप्लान्ड आगे मूव नहीं करना।
जब आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो आपने जाने जॉब सर्च की तरफ, ठीक है। अब जॉब सर्च जो है ये भी एक पूरी फिलॉसफी है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने ये जो जॉब सर्च है ना, इसको देखना जॉब हंट के पर्सपेक्टिव से। क्यों? क्योंकि आम तौर पे जब आप एक फ्रेश फार्मासिस्ट होते हो तो आप वेट कर रहे होते हो आया ऑनलाइन फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या कहीं से कि आप तक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। आपके सामने वो कोई वैकेंसीज वगैरह हैं तो आप उस पर ईमेल के थ्रू अपनी सीवी ड्रॉप करो या व्हाट्सएप के थ्रू अपनी सीवी ड्रॉप करो और आप जॉब को ग्रैब करो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपका माइंड सेट होना चाहिए जॉब हंट का। इससे पहले कि जॉब आप तक पहुंचे, आपने जॉब तक पहुंचना है। कैसे? जब आपके पास अपनी सीवी जब आपने बना ली होगी, ठीक है, आपने लास्ट सेमेस्टर में ये काम शुरू कर देना कि अपनी सीवी को स्ट्रीमलाइन करना है, प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर, प्रॉपर अच्छी सीवी आपने बनानी है। उसके बाद आपने अपनी सीवी के साथ अपने एक्सपीरियंस सारा ऐड करके जो भी इंटर्नशिप्स विद इन 5 ईयर्स आपने किए हैं, आपने जॉब हंट पे निकलना है। यानी आप 2-4 दिन बैठे अपने रूम में, आप देखें कि आप फॉर एग्जांपल लाहौर में रहते हैं या किसी सिटी में, तो आपने देखना कि आपके शहर में, लाहौर में या नियर बाय में कौन कौन सी फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं, कौन कौन सी फ्रेंचाइजीज़ हैं रिटेल की, और ये आपने कैटेगरीज बना लेनी है, लिस्ट बना लेनी है। फिर आपने सबके ईमेल एड्रेसेस निकाल लेनी है। फिर आपने देखना है कि मतलब फॉर एग्जांपल एक फार्मा इंडस्ट्री है तो उसकी वेबसाइट खोल लेनी है कि इसके अंदर डिपार्टमेंट्स कौन कौन सा क्या कहाँ अप्लाई कर सकते हो। अब आप क्या करोगे कि उनको या तो एचआर पर्सन को जाके खुद मिल सकते हैं, मतलब अपनी सेट्स बना लें सीवी के, और आप कोई एप्लीकेशन लिख लें या सीवी अपनी वैसे जाके उनके पास ड्रॉप करें, ठीक है। इस तरह अगर आप डिफरेंट जगहों पे अपनी सीवी को खुद ड्रॉप करें, इससे पहले कि जॉब आप तक पहुंचे, जैसे ही कोई वहां वैकेंसी क्रिएट होगी वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीवीज को लेंगे और उसमें से देखेंगे कि हाँ हमारे पास ये है तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि वेरी स्मार्टली यू आर 2 स्टेप्स अहेड ऑफ एनी अदर पर्सन इन मार्केट, ठीक है। तो आपने इस तरह से उधर जाना है, इसी तरह से आपने फ्रेंचाइजीज के ऊपर, रिटेल सेटअप्स के ऊपर जाना है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपने अपने दिमाग में रखनी है। आपने अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे, और उस एरिया को टारगेट करना है, और उस टारगेटेड एरिया के ऊपर फिर आपने पूरी रिसर्च करके आपने फिर अपनी सीवीज़ को ड्रॉप करना है, लोगों से कांटेक्ट करना है। लिंक्डइन के ऊपर आप अपनी अच्छी सी प्रोफाइल बनाएं, ठीक है। आपने प्रोफेशनल्स को देखना है कि वो किस तरह से इंगेज करते हैं, किस तरह से उनका लाइजन है आपस में, किस तरह से वो कम्युनिकेट करते हैं। और आपकी प्रोफाइल लिंक्डइन पे भी होनी चाहिए, आपकी सीवी प्रॉपर होनी चाहिए। आपने अपने टारगेटेड एरिया जो है वहाँ पे आपने खुद जाके अप्रोच करना है। इस तरह से आपने, चाहे वो हॉस्पिटल है या कोई भी एरिया है। दूसरी स्ट्रैटेजी ये होती है कि आपने जो आपके सीनियर्स हैं, ठीक है, जो किसी एक जगह पे आपको लगता है कि आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, आपने उनके साथ अपना लाइजन बनाना है, ठीक है। उनसे गाइडेंस लेनी है क्योंकि वो इन सारे मराहिल में से गुजर के आए होंगे, ठीक है। आपको अगर लगता है कोई एक सीनियर आपकी हेल्प नहीं कर रहा तो आप किसी दूसरे के पास जाएं, दूसरे नहीं तीसरे के, क्योंकि आप इससे छोटे नहीं होंगे। आपने लोगों से सीख के लर्न करना है। अगर आपने स्मार्टली मूव करना है तो आप खुद तो एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने लोगों के एक्सपीरियंस से भी सीखना है। तो ये स्ट्रैटेजी आपने ज़रूर अपनानी है कि आपने लाइजन क्रिएट करना है, अपने सीनियर्स के साथ कोलैबोरेट करना है, क्योंकि इसी फील्ड में जाके आपने, ये आपके सीनियर्स होंगे या ये आपके साथ काम कर रहे होंगे, ठीक है। और आपने बड़ा स्मार्टली जो है इसमें आगे निकलना है। कई लोग ये पूछते हैं कि क्या आप को जॉब के बाद अभी आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आपको इंटर्नशिप करनी है या क्या करना है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है ना, तो इसका मतलब आपने तकरीबन आपका फॉर्म डी हो गया हुआ है, ठीक है। अब सिर्फ रिजल्ट आना है और आपको पता होता है कि रिजल्ट क्या आना है। रिजल्ट आना है और उसके बाद आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट और आपकी जो डिग्री है वो आपको मिल जानी है। तो जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो वेलकम करती हैं ऐसे लोगों को भी, ऐसी पोजीशन उनके पास होती हैं कि जिसमें वो वेलकम करती हैं लोगों को कि वो अप्लाई करें, ठीक है। तो आप अप्लाई करें वहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई करें और अपनी एक कंफर्ट जोन से निकल के अप्लाई करें। कई लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि किसी दूसरे शहर में है और इंडस्ट्रीज़ फॉर एग्जांपल लाहौर के अंदर है, इस्लामाबाद में है, या कहीं इंडस्ट्रीज़ हैं, तो क्या किया जाए, मतलब हमारे एरिया में तो इंडस्ट्री नहीं है तो हम क्या करें, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो है लेकिन हम कहाँ जाएं। तो उस सिनेरियो में आपने क्या करना है कि आपने अपने दिमाग को ये समझाना है कि आपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अगर आप कुछ बड़ा सोचेंगे तो ही बड़ा होगा, अलग अलग सोचेंगे तो ही अलग होगा, ठीक है। तो ये बड़ा बनने के लिए आपको बड़ा करना पड़ेगा, अलग बनने के लिए अलग सोचना पड़ेगा। तो आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, आपको ट्रैवल करना पड़े, ट्रैवल करें, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ है, इंटरव्यूज़ दें, हॉस्पिटल्स में दें, आप कम्युनिटी फार्मेसी पे, रिटेल पे, इंडस्ट्री में, और पहली जॉब जो भी मिलती है आप उसको ग्रैब करें।
उससे जो आपको अर्न होगा आप वो अर्निंग अपनी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन, फर्दर चीज़ों पे लगाएं। फॉर एग्जांपल आप किसी एक जॉब आपने स्टार्ट कर दिया, उससे अर्न कर रहे हैं, आप अर्न करके आप फॉरेन एग्ज़ाम्स की लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करें, ऑनलाइन उसकी फ़ीस पे करें। पाकिस्तान के अंदर एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं कंडक्ट, ठीक है, आप उसके लिए अप्लाई करें लाइसेंस, फॉरेन लाइसेंसिंग के लिए। उसके बाद आपने फर्दर अपनी चीज़ें, आप डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करें, अपने पासपोर्ट वगैरह, अपनी सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, और इसमें अगर आप ओनरशिप लेंगे अपनी खुद की और लोगों पर डिपेंड नहीं होंगे तो फिर आप कामयाब होंगे। अगर आप लोगों पर डिपेंड होंगे तो हर बंदा किसी एक हद तक आपकी मदद कर सकता है, उससे आगे जाके वो आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपनी लाइफ भी गुजारनी है। तो ये कोशिश करें कि अपनी ओनरशिप लें और अपनी खुद की मदद करें, फिर आप कामयाब होंगे। अच्छा, और कोई भी अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, कोई भी बेसिक क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। और जल्द ही मैं ऐसी पर्सनालिटीज़ को भी लेके आऊँगा अपने चैनल के थ्रू जो आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगी, ताकि आपकी कोई भी एम्बिग्यूटी ना रहे। मेरा ये एम है कि जो फार्मासिस्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर माइंडेड हो के राइट आफ्टर ग्रेजुएशन निकलें और किसी पे डिपेंड ना करें। और मैं चाहता हूँ कि मैसेज सब तक पहुँच जाए, तो आप इसमें मेरी मदद करें, मेरी टीम बने, और जो एक चीज़ हम शुरू कर रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू करने में हमारी जितनी हो सके मदद करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।